सिवान में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के एनडीए नेताओं की एक बैठक सोमवार को सिवान के होटल सफायर इन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी भी शामिल हुए। इस दौरान लोकतंत्र न्यूज से बातचीत करते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और एनडीए से भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह की जीत तय है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी ने। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव मतलब कितना आसान है? चुनाव तो हम लोगों के लिए आसान, हर चुनाव आसान होता है क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन किसी भी चुनाव को हम आसानी से नहीं लेते। हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है और इसी नाते हम उसकी बड़ी तैयारी करते हैं और चुनाव में हमेशा हम विजयी होते हैं। तो कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस नाते हम सभी अलर्ट मोड में हैं और एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को, चूंकि यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों से वोट लेने का चुनाव है, फिर भी एनडीए के तमाम घटक दल के नेता यहाँ बैठे थे और एक सम्यक रणनीति बनी है कि कैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं मनोज सिंह जी, वो किस प्रकार से जीते हैं। और इसी के लिए आज यहाँ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी आए थे, माननीय मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी और तमाम बड़े नेता यहाँ आज उपस्थित थे। सभी लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि 24 सीट पर जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा मतों से सिवान सीट हम जिता करके देंगे। आज इसी का संकल्प सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लिया है। अच्छा, एनडीए के कुछ मतलब नेता हैं, जैसे श्याम बहादुर जी हो गए, पूर्व विधायक हैं, संगीता चौधरी जी हैं जो कि जदयू से हैं, चेयरमैन भी हैं, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ वो लोग लगातार घूम रहे हैं और उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे एनडीए की एकता पर कोई खतरा है? या एक में जो चारों दल हैं, चारों दलों का काम है ये देखना कि किस दल का कौन कार्यकर्ता और कौन नेता गड़बड़ कर रहा है, और सभी बातें सबके संज्ञान में हैं और निश्चित रूप से पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनसे बात कर रहा होगा या करेगा, और अगर वो सही दिशा में नहीं आएंगे तो उस पार्टी से उनकी छुट्टी होगी। एनडीए तो एकजुट है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं, तो उसको कमजोर करने का जो प्रयास करेगा ना उसके साथ जनता रहेगी, न उसके साथ एनडीए का कोई नेतृत्व रहेगा। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी नाराज चल रहे थे, फिर बीच में उनकी मुलाकात हुई प्रत्याशी से और आज मतलब एनडीए की बैठक में काफी सकारात्मक दिखे। क्या लगता है कि इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी? और सिवान में ओम प्रकाश यादव जी कभी नाराज नहीं होते। ओम प्रकाश यादव जी चिंता व्यक्त करते और इनकी चिंता थी कि चूंकि चुनाव है विधान परिषद का, तो पहले से इस चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, उम्मीदवार जल्दी घोषित होना चाहिए। और मनोज सिंह जी तो इनके मन के उम्मीदवार हैं। मनोज सिंह जी को तो इनके समर्थन से पार्टी ने घोषित किया है, तो इनकी नाराजगी कहीं है नहीं और बहुत मजबूती से ओम प्रकाश यादव जी लगे। तो एनडीए के सामने कोई टिकेगा नहीं। 17 साल से बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें आप अगर बीच के 3-3.5 साल को निकाल दीजिए तो बड़ा ही शानदार एनडीए का कार्यकाल रहा है। और जब एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का तो अता पता भी नहीं रहा है। और इस बार फिर एनडीए एकजुट है, एक गुट है और सबका एक ही लक्ष्य है कि एनडीए प्रत्याशी मनोज सिंह जी बड़ी मार्जिन से जीते और वो निश्चित जीते। अच्छा, सिवान के जो मतदाता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो मतदान करेंगे, उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए, सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि जो इसमें वोटर हैं, जिनको जनता ने अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जिताया है, चाहे वो वार्ड सदस्य हैं, चाहे बीडीसी सदस्य हैं, चाहे माननीय मुखिया हैं, चाहे माननीय जिला परिषद सदस्य हैं, सबों से हमारा एक ही निवेदन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अगर किसी सरकार ने मजबूत किया, किसी सरकार ने उसको दिशा दी, तो वो एनडीए की सरकार है। माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हुआ है। और साथ में जो आरक्षण का लाभ मिला, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में महिलाएं जीत करके आई, बड़ी संख्या में हमारे अति पिछड़े समाज के लोग जीत के आते हैं, बड़ी संख्या में हमारे दलित महादलित जीत करके आते हैं। तो ये जो सम्मान मिला है, जो हमारे पिछड़े समुदाय के लोग हैं, ये जो सम्मान मिला है, ये सम्मान एनडीए की सरकार का दिया हुआ है। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि आपकी उम्मीदों को पूरी करने वाली एनडीए की सरकार है और उसका जो प्रत्याशी है, अगर वो जीत के जाएंगे तो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। इसलिए अपने उम्मीदों को पूर्ण करने के लिए एनडीए प्रत्याशी को ही विजयी बनाएं।